नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में कुछ लेक्चर लेकर आया हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा। चलिए वेक्टर अलजेब्रा के बाद अब हमारा लेक्चर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से आप कैसे 3D में क्वेश्चंस को डील करोगे। मतलब वेक्टर अलजेब्रा अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D बोले तो स्पेस में कैसे आप कोई क्वेश्चंस मतलब जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन, या आपसे कहा जाए लाइन इन अ स्पेस या प्लेन इन अ स्पेस। हमें जो पढ़ना है ना बेसिकली वो क्या पढ़ना है, हमारी स्पेस में लाइंस कैसे हैं और प्लेन्स कैसे हैं, उससे रिलेटेड कुछ हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, जो भी है थोड़ा ध्यान से ब्रीफली मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को पढ़ना है लाइन्स इन अ स्पेस और प्लेन्स इन अ स्पेस। ध्यान से देखिएगा, हम लोगों को क्या पढ़ना है, लाइन्स इन अ स्पेस और प्लेन इन अ स्पेस। तो जो लाइन और प्लेन हमें पढ़ना है उनमें उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है ये थोड़ा ध्यान से देखिए। लाइंस स्पेस में क्या क्या कंटेन कर सकती है, क्या क्या हम पढ़ सकते हैं। हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम लोग पढ़ सकते हैं। एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल्स निकालना सीख सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख सकते हैं दो लाइंस के बीच में। दो लाइंस के बीच में बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग सीख सकते हैं लाइंस इन स्पेस में। अच्छा, प्लेन है ना स्पेस में प्लेन है, उनमें क्या क्या आपका आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। प्लेन की इक्वेशन सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, जैसे लाइंस की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में सीखेंगे वैसे प्लेन की भी होती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दो प्लेन्स के बीच में एंगल बनाना सीखेंगे, दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना सीख लेंगे बेटा, ध्यान से। प्लेन और लाइन के बीच में एंगल होता है वो सीखेंगे, प्लेन और लाइन के बीच में कोई एंगल होता है वो निकालना सीखेंगे। और लास्ट, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन। हमें एक प्लेन दे रखा होगा और एक पॉइंट दे रखा होगा स्पेस में, हम एक पॉइंट और एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। इस टॉपिक के अंदर एक हिडन टॉपिक भी है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। अगर आपसे दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस पूछा है तो वो भी सीखेंगे हम लोग। वही मतलब है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, एक ही बात है दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लाइन से ना स्पेस से स्टार्ट करेंगे बेटा।
सबसे पहले लाइन स्पेस के अंदर हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाना सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन देखिएगा, केस 1, पहला केस थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। When a line passing through a point and parallel to another vector या parallel to another line, ध्यान से सीखिएगा, इक्वेशन सीख रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्पेस में। When a line passing, केस नंबर 1 है बेटा, केस नंबर 1 कैसे कंडीशन दे रखी है। When a line passing through a point and parallel to another vector, अगर स्पेस में कोई लाइन एक पॉइंट लाई कर रहा है और उस पॉइंट से एक लाइन पास करानी है, तो देखिए कैसे दिमाग लगाएंगे। मैंने कहा बेटा एक पॉइंट है स्पेस में, देखो यहाँ ले लिया, ये स्पेस है, मैंने एक पॉइंट ले लिया। आप मुझे ये सोच के बताओ इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। इस पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस, देखो एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लेन में। लेकिन अब की बार हम स्पेस में बात कर रहे हैं, स्पेस में भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी लाइंस पास होंगी, तो फिर कैसे निकालेंगे सर। इसीलिए तो आगे कुछ बोला है, एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर या अनदर लाइन, और वो पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होगी वो एक दूसरे लाइन या दूसरे वेक्टर के पैरेलल होगी। मान लो स्पेस में, ध्यान से देखिएगा, मान लो स्पेस में एक पॉइंट है, एक बी वेक्टर ऐसे पड़ा हुआ है स्पेस में, देखो ऐसे पड़ा है, ये पॉइंट है और ये एक बी वेक्टर स्पेस में कहीं है। मैं इस लाइन पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कराऊं जो इसके क्या हो, पैरेलल हो, तो ऐसी कितनी लाइन होंगी। दिमाग चलाना, दिमाग जल्दी से। इसके पैरेलल इस पॉइंट से जाना है, देख लो इस पॉइंट से, मजबूरी, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा भी इसको घुमाया तो वो इसके पैरेलल नहीं होगा बेटा, इसके पैरेलल नहीं होगा, तो तुम्हारी मजबूरी है पैरेलल करने के लिए इसको ऐसे ही रखना होगा। अब कितनी लाइन है, अगर आप इसको मोड़ोगे तो इसके पैरेलल नहीं होगा, देखो पैरेलल है ना, कितनी लाइन, एक लाइन। यानी अब इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन तभी निकाल सकते हो जब बेटा एक हो। ध्यान से देखिएगा, इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। एल लाइन, एक बी वेक्टर बना दिया स्पेस में पैरेलल, मैंने अपनी तरफ से पैरेलल वेक्टर बी मान लिया, क्वेश्चन ने बोल रखा, मैंने ऐसे ले लिया। पी क्या है सर, ए तो समझ आ गया, आपने बोला है व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पॉइंट तो देगा ना x1 y1 z1। चलो मैंने लिख भी दिया ब्रैकेट में बेटा रेड पेन से, इसलिए मैंने रेड मार्कर से लिख दिया, ध्यान रखना, फोकस करना। मैंने क्या दिमाग चलाया, देखिए कैसे इक्वेशन बनाऊंगा। मैंने ए पॉइंट को जोड़ दिया और पी को जोड़ दिया। आपको पता है पी क्या है, लोकस, बचपन से सुनते आ रहे हो, जब भी कभी इक्वेशन निकालना हो कहीं भी, लोकस के बगैर कोई इक्वेशन नहीं निकल सकती। पी इज लोकस, लोकस मतलब मूवेबल पॉइंट, किस पर, किसी कर पर, अंडर सम कंडीशन, जो उस कंडीशन को फुलफिल करता हो। ये देखो कहीं भी ले सकते हो, पी कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ए पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है बेटा। पी एक्स वाई जेड होता है हमेशा। तो जरा फोकस करना, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखने जा रहा हूँ।
क्या आप मेरे लिए पोजीशन वेक्टर बना सकते हो? ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। जब भी कभी पोजीशन वेक्टर बनाना होता है तो ऑरिजिन से बनाते हैं। जब भी कभी पोजीशन वेक्टर बनाना होता है बेटा ऑरिजिन से बनाते हैं, हमेशा याद रखना। देखो मैंने बना दिया, तो बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से। ये देखो बी वेक्टर क्वेश्चन ने दिया था क्योंकि बोला था पैरेलल टू, और ए पॉइंट भी दिया था मैंने, आर बना लिया, ये बना लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग गौर से देखो, ओएपी ट्रायंगल दिख रहा होगा। ट्रायंगल लॉ लगा दिया बेटा, ट्रायंगल लॉ याद है ना, वेक्टर में ट्रायंगल लॉ पढ़ाया, अभी तो मैंने पढ़ाया लेटेस्ट। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अलजेब्राइक सम वेक्टर का 0 होता है, लगा दिया, ध्यान से देख लीजिएगा। आप सबको एपी वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल दिख रहा है? अरे लाइन पैरेलल है बेटा। वेक्टर वाली क्लास के अंदर जाके देखना, जब मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया है तो कॉलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर के बारे में एक कहानी बताई है। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स होता है, एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स होता है बेटा, लैम्डा टाइम्स। पुट कर दो इसमें। चलिए अब मैं एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जब भी कभी आप इक्वेशन पढ़ते हो या कभी भी प्लेन स्पेस में कोई चीज़ पढ़ते हो तो दो तरीके से आंसर लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन इन स्पेस। तो लाइन की इक्वेशन इन स्पेस में जो भी लिखा जाएगा आपको बस याद रखना क्या है, जब भी हम किसी फॉर्म की किसी भी इक्वेशन प्लेन की या लाइन की लिखेंगे तो आपको याद रखना है कि दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं आंसर। वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर मतलब जब आई जे के फॉर्म में लिखेंगे तो वो वेक्टर फॉर्म होगी, और जब हम उसे बिना आई जे के यानी कांस्टेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसको बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। दो तरीके के आंसर होते हैं, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। बहुत आसानी से सिखा दूंगा कैसे वेक्टर से कार्टेशियन बनाया जा सकता है, कार्टेशियन से वेक्टर। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देख लीजिए बेटा। ये वेक्टर फॉर्म है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार्टेशियन। जब आप वेक्टर फॉर्म में कंपैरिजन कर देते हो तो कार्टेशियन में आंसर आ जाता है। कंपैरिजन देखना, कार्टेशियन फॉर्म आप देख सकते हो, आई वाला आई से कंपेयर करा है, जे वाला जे से कंपेयर करा है, के वाला के से कंपेयर करा है। इसे हम लोग बोलते हैं बेटा कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में जो लिखा होता है उसमें आई से जे से के से इक्वेट कर दो, आपका कार्टेशियन फॉर्म आ जाता है। ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ही आसान है बेटा। तो हम लोगों ने क्या सीखा, व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर, सीधे सीधे वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म।
ये जो मैंने डेरिवेशन बताया है इसकी ज़रूरत नहीं है, आमतौर पे आपको रिजल्ट याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है। चलिए अब इस फॉर्म से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले नोट कराता हूँ, फिर केस नंबर 2 पे पहुँचेंगे। लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो a प्लस लैम्डा बी होती है, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। लाइन हमेशा b वेक्टर के पैरेलल होगी। किसी भी लाइन की इक्वेशन के अंदर जो b वेक्टर यानी लैम्डा के साथ जो भी छुपा होता है वो हमेशा b वेक्टर है, और वही लाइन के पैरेलल होता है हमेशा। b वेक्टर इज पैरेलल टू लाइन। बहुत सिंपल भाषा में, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए, लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो हमेशा बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस लिख देना, वही लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो बी वेक्टर ही होता है, यानी बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस सीधे, हमेशा याद रखना, बहुत सिंपल है। अच्छा दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म लिख कर दिया था लाइन का, इसमें जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो बी वेक्टर होता है। किसी भी लाइन की इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो बी वेक्टर होता है, हमेशा याद रखना, हमेशा। चलिए केस नंबर 2। चलिए, when a line passing through 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2, when a line passing through 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2, अगर 2 पॉइंट्स मेरे को कोई दे दे और मेरे को उससे लाइन पास करानी है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से। स्पेस में 2 पॉइंट है, देख लें, स्पेस में 2 पॉइंट है, ध्यान से देखना, ये दोनों पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन बना सकते हो? दोनों पॉइंट से एक। क्यों? अगर आपने इसको थोड़ा सा भी मोड़ा तो इस पॉइंट से नहीं होगी, अगर आपने इधर से कहीं मोड़ दिया तो इस पॉइंट से नहीं जाएगा। मैंने बोला इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन होगी? सर एक लाइन होगी। अगर एक लाइन होगी तो हम इक्वेशन तुरंत फटाक से बता देंगे। देखिए कैसे, देख लें, ध्यान से देखना। चलिए समझ तो आ ही गया होगा। एक लाइन एल ए पी बी 3 पॉइंट से पास हो रही है, 3 नहीं 2 पॉइंट से। पी तो मैंने लोकस ले लिया, बिना लोकस के आप इक्वेशन नहीं निकाल सकते। एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है ए और बी, मैंने पी ले लिया लोकस, बिना लोकस के क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर कौन मान लिया है?
पोजीशन वेक्टर मान लिए ए और बी के। चलिए ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब डायग्राम में देखकर कुछ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कुछ? ट्रायंगल लॉ बेटा, चलिए ट्रायंगल लॉ समझ आ रहा होगा आप लोग को। ट्रायंगल लॉ दिख रहा है, ए बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, नहीं हो गया ट्रायंगल लॉ यार। अब एक जगह और ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं। वेक्टर ए प्लस ए पी इक्वल्स टू आर, ओ ए पी में लगा दिया बेटा, ओ ए पी में ट्रायंगल लॉ, ध्यान से देखना। अब आपको नहीं दिख रहा एपी और ए बी कॉलिनियर वेक्टर है, एपी और ए बी कॉलिनियर वेक्टर, बहुत ध्यान से देखो बेटा, एपी और ए बी कॉलिनियर वेक्टर है, ध्यान से, एपी और ए बी कॉलिनियर वेक्टर है, ध्यान से देखिए। और जब कॉलिनियर होगा तो लैम्डा टाइम्स, कॉलिनियर होगा तो लैम्डा टाइम्स। वेक्टर फॉर्म नजर आ गई, देख लो। कार्टेशियन निकाल दो, कार्टेशियन, कार्टेशियन बी माइनस ए, बी माइनस ए कराओ, आई वाला आई से, जे वाला जे से, कंपेयर, टू पॉइंट में कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए, टू पॉइंट फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म बहुत ध्यान से देख लीजिए। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, बहुत ही सिंपल है बेटा, देख लो, बहुत ही आराम से समझ आ गया, बहुत ही आराम से देख लो। दो ही केस होते हैं बेटा, और कोई केस आज तक बना नहीं, इन्हीं दोनों केस से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत आराम से हो जाएगा। एक ही कंक्लूजन निकला है कि कार्टेशियन फॉर्म हो चाहे वेक्टर फॉर्म हो, एक ही फॉर्म होती है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, और दूसरा एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू, एक ही फॉर्म, दोनों केस में एक ही फॉर्म में आंसर बन रहा है, गौर से देखना, सोच के।